हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रेनू और मैं ट्राई कर रही हूं रुजुता दिवेकर मैम का डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आज है डे नंबर 7। मतलब हमने इतने दिन कर लिया। वी कैन डू इट एंड वी हैव टू डू इट। हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। सुबह मैं अपना वेट चेक कर चुकी हूँ, जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पर। थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है इतना। और मैं इतना थायराइड वाला मेडिसिन भी ले चुकी हूँ और इट्स टाइम फॉर मील नंबर 1, जो कि मैं हाफ बनाना ले चुकी हूँ और मुझसे इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद अपने मील नंबर 2 के साथ। लेकिन अरे वाह, बड़ी अच्छी राइम बन गई ना। थोड़ी देर बाद मील नंबर 2 के साथ, वाह। तो मतलब जीनियस हूँ मैं यार। अब मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को। जिस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना मेरे, मतलब मेरे को 4 जन्म लग जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर्स करने में। मतलब अभी मेरे 250 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और मैं शायद कितने टाइम से वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा रहम करो हम पर, थोड़ा सा तरस खाओ और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, वीडियो पर कमेंट भी कर दिया करो। वीडियो में कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो थ्रू कमेंट। और बाकी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी इंस्टाग्राम आईडी का भी और अपने बेटे के भी आईडी का। दोनों को मैं ही हैंडल करती हूँ। तो अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप मुझसे वहाँ भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर की बाद। इन मील नंबर 2 मैंने लिया है सूजी का चीला और हरी चटनी। ये धनिया टमाटर की चटनी है। और सूजी के चीले में सूजी में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च जो भी आपको डालना है वो डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 चुटकी आपको डालना होता है इनो पाउडर। उसको मिक्स करके तवे पे बस जैसे चीला बनता है वैसे बना लीजिए। और साथ में ली है मैंने अपनी चाय। मील नंबर 3 में मैंने लिया है पपाया। पपाया के ऊपर थोड़े से डाल दिए हैं फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि मेरे पास है फ्लैक्स सीड्स तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी फ्रूट्स को खा सकते हैं। लंच में मैंने ली है 2 रोटी, जिसके ऊपर मैंने घी लगाया है। रुजुता मैम बोलती है कि घी हमें अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। साथ में है शिमला मिर्च, आलू की सब्ज़ी, थोड़ी सी दही, दही में है चीनी। और सैलेड में मेरे पास सिर्फ इतना ही है, प्याज और गाजर। तो बस ये है मेरा आज का लंच, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है और मुझे काफ़ी भूख भी लगी है। तो जल्दी से मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ और अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मील पर। एंड दिस इज़ माई मील नंबर 5, जिसमें मैंने ली है आज ग्रीन टी, क्योंकि मेरे पास ग्रीन टी रखी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, आप छाछ भी ले सकते हैं, आप पानी भी पी सकते हैं। आपके पास जो चीज़ें हों वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर ग्रीन टी ले रही हूँ तो आपको भी ग्रीन टी ही लेनी है। मील नंबर 6 में मुझे कुछ भूख नहीं थी। पता नहीं भूख नहीं लगी थी, तो इसीलिए मैंने लिए हैं 3 मारीगोल्ड बिस्किट और 1 कप चाय, जो कि आपको दिख रही है। पूरी दूध और चीनी वाली चाय लेती हूँ मैं। तो यही है मेरा मील नंबर 6। और भूख होती तो कुछ बना लेती, लेकिन भूख नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही। डिनर में मैंने बनाए हैं अपने लिए पनीर की भुजिया, टमाटर प्याज डाल के खूब सारा, और ये है 1 रोटी। ज़्यादा भूख नहीं है, शायद मैं थोड़ी थोड़ी देर में खाना खा रही हूँ ना, इसलिए मुझे भूख नहीं है। और पानी भी मैंने बढ़ा लिया है अपना। तो बस इसीलिए मैंने रोटी ली है। रोटी में मैंने लेकिन घी नहीं लगाया, थोड़ी सी गले में खराश है, इसकी वजह से प्लेन रोटी है और पनीर की भुजिया है। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आप समझ रहे होंगे मेरी स्माइल से, मेरे फेस पे जो खुशी है उससे, कि कुछ अच्छा ही दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, मैं ट्राई कर रही थी रुजुता दिवेकर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो मैंने ये जो चैलेंज है पहले 1 वीक का किया था और 5 डेज मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद 6, 7, 8 डे जो था मेरा, वो मेरा सिर्फ मतलब पूरा चीट गया, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था। और बर्थडे के 1 दिन पहले, बर्थडे से 1 दिन बाद मैंने खूब सारा मतलब आप बोल सकते हो मैंने नूडल्स खाए थे, मैंने समोसे खाए थे, मैंने खस्ते खाए थे और मैंने पकौड़े खाए थे और मैंने केक खाया था, मैंने फ्राइड खाया था, मैंने काफ़ी कुछ खाया था इन 3 दिनों में। और बाकी मेरे पूरा दिन मतलब टाइम से मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा था, गैप ज़्यादा हो रहा था, फिर इकट्ठी मैं ओवर ईटिंग कर रही थी, ऐसा हो गया था 3 दिन। मतलब 3 दिन मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था।
और उसके बाद 9th डे से मैंने फिर से स्टार्ट किया और 1 वीक तक यानी कि कल तक मैंने पूरा प्रॉपर डाइट फॉलो किया। लेकिन डाइट में भी मैंने एक दिन आइसक्रीम खाई है, मैंने मैगी खाई है, वो सब कुछ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग जानते हैं मैंने क्या क्या खाया। लेकिन मैंने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। तो पहले ही मैं चल के आपको अपना वेट दिखाती हूँ कि मेरा वेट कितना है, और उसके बाद फिर मैं आगे की बात करती हूँ, राइट। देखा आपने मेरा वेट कितना हो गया है, राइट। 63.10 से हमने स्टार्ट किया था और आज मेरा वेट है 60.65। मतलब हमने ऑलमोस्ट 2.5 किलो के अराउंड मैंने कम किया है, वो भी इतनी सारी चीट के साथ में। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा है मैंने, बस उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने अपना वेट लूज़ किया है। और पता है आपको 2.5 किलो कोई बहुत बड़ा मतलब नंबर नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। लेकिन आप जैसे सब कुछ पता है कि मुझे थायराइड है, थायराइड में वेट लूज़ होना मतलब 0.1 भी लूज़ जब होता है ना, तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसके अंदर वेट बढ़ता है आपका, लूज़ बहुत मुश्किल से होता है और बहुत स्लोली लूज़ होता है। तो उस इन सब के बावजूद मैंने अपना 2.5 किलो कम किया है, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। और वो लोग मतलब रिलेट कर रहे होंगे मेरी बातों से, जो जिन लोगों को थायराइड है वो समझ सकते हैं मेरी बात को और फील कर सकते हैं कि मुझे जो अभी इस टाइम खुशी हो रही है ना, वो मतलब कितनी बड़ी खुशी है। मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा मैं वो अब आपको आगे बता देती हूँ। लेकिन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा। तो चलो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था। फर्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, हम मॉर्निंग में उठते हैं या उठते के साथ में हम बेड टी ले लेते हैं, या थोड़ी देर के बाद हम कुछ ना कुछ मतलब चाय कॉफ़ी इस तरह का कुछ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें उठते के साथ में, जैसे कि मेरे को थायराइड है तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, मेडिसिन के हाफ एन आवर के बाद ही हम कुछ खा या पी सकते हैं। तो मेडिसिन के बाद मैं क्या करती थी कि पहले मैं नॉर्मल डेज़ में, जो उससे पहले डाइट से पहले मैं क्या करती थी कि मैं चाय ले लेती थी। मुझे ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैं चाय, नमकीन, बिस्किट्स बस, या ब्रेड हो गया, ये मेरा ब्रेकफास्ट हुआ करता था। और मैंने इस चीज़ को चेंज किया क्योंकि रुजुता मैम बोलती हैं कि सबसे पहले आपके पेट के अंदर जो जाना चाहिए वो एक मतलब फ्रूट होना चाहिए या फिर ड्राई फ्रूट होने चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप अपने मतलब फर्स्ट मील आपको लेना है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों ने देखा है मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि मैंने कभी सोक्ड आलमंड्स लिए हैं, कभी सोक्ड वॉलनट्स लिए हैं, कभी फ्रूट्स लिए हैं। तो बस ये चीज़ें हमें पहला ध्यान रखनी है, इस चीज़ को हमेशा हमें फॉलो करना है। सेकंड, जब हम ब्रेकफास्ट करें हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद फर्स्ट मील के, तो ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और ट्राई करें वो पैकेट फूड ना हो, हमारे घर का बना हुआ नाश्ता होना चाहिए। और नाश्ता ऐसा नहीं कि कुछ हम ट्रेंडी लेकर आए हैं, सो कॉल्ड ट्रेंडी या सो कॉल्ड हैशटैग वाला ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट होना चाहिए हमारे खुद के कल्चर का, जो घरों में, हमारे घरों में शुरू से बनता हुआ आ रहा है। जैसे मेरे घर में क्या है कि मेरे घर में शुरू से सब्जी और पराठा बनता है नाश्ते में, शुरू से बनता हुआ आया है, या सब्जी और रोटी बनती है नाश्ते में। तो मुझे अपने ब्रेकफास्ट में उस चीज़ को इंक्लूड करना है, राइट। कुछ लोगों के घर में इडली बनती होगी, कुछ लोगों के यहाँ पे वो बनते होंगे, चीले बनते होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पे अप्पे बनते होंगे। तो जो भी आपका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आपकी फैमिली का है, आपको वो करना है, गरम गरम करना है। आप ले सकते हो पोहा, आप ले सकते हो उपमा, और ले सकते हो आप, मैंने लिया था सूजी का उत्तपम, सूजी का चीला, क्योंकि सूजी मेरा फेवरेट है, मुझे बेसन के चीले से अच्छा सूजी का चीला लगता है। तो मैंने सूजी का चीला लिया है, उत्तपम लिया है, मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने, एक दिन मैक्रोनी भी ली है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और हमें हमेशा ना क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पहला मील खाने बैठे हैं तो हमने इतनी बड़ी प्लेट ले ली है और प्लेट भर के हमें खाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खाना है 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर। पहला होगा आपको सिट यानी कि बैठ कर खाना है, ठीक है। खड़े होके खाने में ना हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है 4 जगह पर, तो उससे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि हमें खाते टाइम धीरे धीरे खाना है, स्लो। मतलब आप बाइट छोटी लीजिए और उसको कम से कम 32 बार चबाइए, ठीक है। उसके बाद अंदर लीजिए। तीसरा ऐसा होता है हमारा सेंसेस। अगर हम बिना किसी मतलब बिना टीवी, बिना फ़ोन, बिना नेटफ्लिक्स, बिना प्राइम, इनके अगर हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो हमारा फोकस, हमारा माइंड हमको हमारा खाने पर होता है और हमारा माइंड हमको खुद बता देता है कि अब आप फुल हो चुके हो, उसके बाद आपको एक सिंगल बाइट भी नहीं लेनी है। तो अगर आपका ध्यान पूरा का पूरा खाते टाइम बातों में नहीं होगा, टीवी में नहीं होगा, बाकी चीज़ों में नहीं होगा, तो आपका ध्यान पूरा होगा आपके खाने पर, जो आपकी बॉडी आपको बताएगी कि हाँ अब आप फुल हो गए हो, अब आपको खाना बंद करना है। ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप होता है जो, उसमें हम कुछ नहीं लेते हैं। तो वही मिस्टेक होती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हमने ब्रेकफास्ट किया होता है सुबह 8-9 बजे और हम लंच करते हैं 1:30-2 बजे। उसके बीच में जो इतना लंबा टाइम होता है ना, उसकी वजह से हम लंच टाइम को ओवर ईट कर देते हैं। मतलब हमने इतनी देर पहले खाया, हमें भूख लगती है, हम वेट करते हैं लंच होगा तो हम कुछ खाएंगे और उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमें एक मील लेना है। आप उसमें छाछ ले सकते हो, उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो, उसमें आप कुछ भी, मतलब कुछ भी हेल्दी ले सकते हो, राइट। तो आप लंच को ओवर ईट नहीं करोगे। लंच के बाद आते हैं 2 मील डिनर। लंच और डिनर के बीच में आएंगे 2 मील, जिसमें आपको एक लंच के बाद आप शरबत ले सकते हो, अब गर्मी आ रही है नींबू पानी ले सकते हो, आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, आप गुनगुना पानी पी सकते हो, आप छाछ पी सकते हो, आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो, राइट। ग्रीन टी पीनी है तो ठीक है, आप ग्रीन टी भी पी सकते हो। और रुचिता मैम बोलती हैं अगर आप चाय लवर हो, आप चाय नहीं छोड़ सकते हो, तो आप 2 बार चाय ले सकते हो। चाय आपको पहला मील नहीं लेना है कि आप सुबह उठते आप पहली चीज़ चाय डाल रहे हो अपने अंदर, वो नहीं करना है। बट आप ब्रेकफास्ट के बाद चाय ले सकते हो। मैं सेकंड मील जो मेरा होता है ब्रेकफास्ट में, हमेशा उसके साथ मैं चाय लेती हूँ और लेती थी और लेती रहूँगी, ये शपथ है मेरी। उसके बाद आता था हमारा सिक्स्थ मील में आप घर के बने शक्करपारे ले सकते हो। आप उसमें ड्राई फ्रूट्स आप, लेकिन पता है आपको, हमेशा सिक्स्थ मील के टाइम पर गड़बड़ करते हैं हम लोग। क्योंकि क्या होता है कि हमने लंच किया होता है, उसके बाद गैप हो जाता है डिनर के और लंच के बीच में, उस टाइम सीधा खा लेते हैं। जैसे कि उस टाइम पे हमने नूडल्स खा लिए, उस टाइम पे हम बाहर जाके मोमोज खा के आ जाते हैं, बहुत अनहेल्दी खाते हैं हम मील नंबर 6 के टाइम पर। तो उस टाइम पर आप मखाने रोस्ट करके खा सकते हो। उस टाइम पर आप घर पे चाट बना के खा सकते हो, पीनट चाट खा सकते हो, कॉर्न जो होते हैं उसका चाट बना के खा सकते हो। बहुत सारी वेराइटीज़ है आपके पास। मुरमुरे हैं, उसे फ्राई करके, फ्राई नहीं रोस्ट करके खा सकते हो। पोहे जो पतले वाले होते हैं उसे रोस्ट करके खा सकते हो। आप काफ़ी चीज़ें खा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ और आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आता है डिनर। यहाँ भी हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिनर हम करते हैं 10 बजे, 8-9 बजे, 11 बजे और फिर हम खा के सो जाते हैं। जबकि डिनर हमें सूरज डूबने के साथ में कर लेना चाहिए, यानी कि 7 से 7:30, मैक्सिमम 8 बजे तक आप डिनर कंप्लीट कर लो, फिनिश कर लो। उसके बाद आप 10 बजे सो रहे हो, चाहे 9:30 बजे सो रहे हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि मेरे हस्बैंड आते हैं 9:30 बजे घर, समटाइम 10 भी बज जाते हैं उन्हें। और आने के बाद एकदम तो है नहीं कोई कि ऑफिस से आया और खाना खा के सो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो मुझे सोने में ना, क्योंकि उन्हें खाना देना, फिर बर्तन क्लीन करना, फिर किचन क्लीन करना, उन सब में मुझे 12, 12:30 ऐसे हो जाते थे। लेकिन कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मुझे 7 बजे के बाद मुझे फिर भूख लग रही है। तो मुझे ऐसे भूख लगी नहीं, कभी लगी भी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप ले सकते हो लास्ट मील में दूध और काजू, इससे नींद अच्छी आती है। हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो, ये लास्ट में। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में पानी हमें पीना है कम से कम। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको मिनिमम 3 लीटर्स पानी पीना है। ऐसा होता है ना कि हर बॉडी टू बॉडी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मिनिमम आप इतना ध्यान रखिए कि 2 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, और उससे बढ़ जाए आगे तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम 2 लीटर पानी आपको पीना है हेल्दी रहने के लिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और
मैंने भी इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखा और मेरा वेट हुआ है 2.5 किलो कम। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब जल्दी ही आऊँगी एक नई चैलेंज के साथ में। आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा वीडियो पसंद आया होगा, नहीं थोड़ा बड़ा हो गया। आपको ये बड़ा-सा वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलूँगी मैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।